नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं एक और सच्चे और चमत्कारी अनुभव में। आज की कहानी है अंजलि जी की, जो हिमाचल से हैं लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। एक माँ और शिव भक्त होते हुए भी कैसे श्री हनुमान जी ने उनके जीवन में चमत्कार किया, वो आप खुद सुनिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है तो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और ऐसे ही भक्ति से जुड़े चमत्कारी अनुभवों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा नाम अंजलि राणा है। मैं हिमाचल से हूँ, लेकिन अब शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। यहाँ की ज़िंदगी बहुत अलग है, पर दिल अब भी वहीं कहीं अपने पहाड़ों और भारत की गलियों में अटका हुआ है। सुबह की हवा, मंदिर की घंटियों की आवाज़ और वो अपनापन, सब बहुत याद आता है। मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। सच कहूँ तो अब ये सिर्फ वीडियो नहीं लगती, जैसे आत्मा को सुकून देने वाली कोई बात हो जो सीधे दिल तक पहुँचती है। बचपन में मैंने गुजरात के भुज में आर्मी स्कूल में पढ़ाई की थी, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे। हालांकि हम वहाँ ज़्यादा वक्त नहीं रहे, सिर्फ दूसरी और तीसरी क्लास की पढ़ाई वहीं हुई थी। फिर पापा की पोस्टिंग कहीं और हो गई और हमें वहाँ से जाना पड़ा। उस वक़्त बहुत छोटी थी मैं, लेकिन आज भी वो स्कूल यूनिफॉर्म और पापा का आर्मी वाला रौब याद आता है। अब तो ज़िंदगी बदल चुकी है, शादी हो चुकी है और मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। यहाँ का मौसम, यहाँ का रहन सहन और लोगों का सोचने का तरीका सब कुछ अलग है। कई बार तो अपने आप से ही सवाल करती थी कि क्या मैं अपनी जड़ों से दूर हो चुकी हूँ? क्या मैं अब भी वही अंजलि हूँ जो बचपन में मंदिर में बैठकर घंटों भगवान को देखती रहती थी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि श्री हनुमान जी के लिए जो श्रद्धा और भाव मेरे मन में जगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से है। अगर मैं आपकी वीडियोस न देखती तो शायद कभी उनकी पूजा की तरफ मुड़ती ही नहीं। पूजा करना तो दूर, मैंने कभी उनके बारे में गहराई से सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं शिव भक्त रही हूँ और बचपन से ही भगवान शिव के प्रति एक अलग लगाव रहा है। पर इसके साथ साथ समाज की सोच ने भी एक पर्दा डाल रखा था मेरे मन पर, ये कहकर कि लड़कियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। हमें डराया गया, समझाया गया कि ये पूजा हमारे लिए नहीं है, हम सिर्फ कुछ सीमित भगवानों तक ही रहें। ऐसे माहौल में पलते हुए मैंने कभी हनुमान जी की ओर ध्यान ही नहीं दिया। हमेशा यही लगता रहा कि ये सब मेरे लिए नहीं है, और जब तक इंसान खुद न समझे तब तक बाहर की बातें बहुत असर करती हैं। लेकिन जब आपकी वीडियोस देखी तो जैसे मेरे अंदर कुछ बदल गया, जैसे कोई सच्चाई पहली बार सामने आई हो। आपकी बातें इतनी साफ और प्रेम से भरी हुई होती हैं कि मन खुद ब खुद सुनता चला जाता है। हर बार वीडियो देखने के बाद जैसे अंदर से आवाज़ आती थी, अब कुछ करना चाहिए। और एक दिन मैंने ठान लिया कि अब डर नहीं, अब श्रद्धा से जुड़ना है। मैंने 21 दिन का संकल्प लिया कि हर दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। सुबह की ठंडी हवा में जब सब सो रहे होते थे, मैं अपने कमरे में एक छोटा सा दीपक जलाकर बैठती और पूरे मन से हनुमान चालीसा पढ़ती। उस समय दिल की हालत कुछ और ही होती थी, जैसे एक शांत नदी के किनारे बैठी हूँ, जहाँ सिर्फ सच्चाई और शांति है। शाम को काम से लौटने के बाद थकान होते हुए भी मैं फिर बैठती और एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ती। शुरू में उच्चारण में थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन हर दिन के साथ कुछ न कुछ अंदर साफ होता जा रहा था, जैसे आत्मा पर जमी धूल धीरे धीरे हट रही हो। इन 21 दिनों में न जाने क्या क्या अनुभव हुआ। मन का डर कम हुआ, अंदर की बेचैनी मिटने लगी और ऐसा लगने लगा कि कोई शक्ति मेरे साथ है, मुझे संभाल रही है, मुझे देख रही है। मेरा एक बेबी भी है, अभी सिर्फ 2.5 साल का है। आप खुद समझ सकते हैं इतने छोटे बच्चे के साथ पूजा पाठ करना कितना कठिन होता है। एक तरफ घर के काम, दूसरी तरफ बेबी की देखभाल और फिर खुद के अंदर की वो आस्था
जो हर हाल में निभाना चाहती थी। लेकिन इसके बावजूद मैंने मन से श्री हनुमान चालीसा के 21 दिन के संकल्प को स्वीकार किया। ये कोई आसान बात नहीं थी। सुबह सुबह जब नींद से भरी आंखों से उठती थी, बाहर का मौसम कभी ठंडा तो कभी हल्की बारिश वाला होता और अंदर बेबी के साथ पूरी रात की थकान भी होती थी। लेकिन जब दिल में श्रद्धा जागती है तो शरीर खुद चलने लगता है। मैं अपने कमरे में छोटा सा दीपक जलाती, थोड़ी अगरबत्ती लगाती और श्री हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठ जाती। बेबी मेरे पास ही होता, कभी कभी मेरे गोद में तो कभी ज़मीन पर अपने खिलौनों से खेलता। ऐसे ही एक सुबह थी। मौसम थोड़ा ठंडा था। बाहर की खिड़की से हल्की हल्की हवा आ रही थी। मैं उस वक्त अपने 5वें दिन का पाठ कर रही थी। मन पूरी तरह चालीसा के शब्दों में डूबा हुआ था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जैसे हर शब्द मेरे अंदर समा रहा था। उस समय सच कहूँ तो मुझे अपने आसपास की भी खबर नहीं रहती थी। मेरा ध्यान, मेरी भावनाएं, सब कुछ श्री हनुमान जी की ओर ही होता था। मेरा बेटा मेरे पास ही खेल रहा था। मुझे लगा वो वहीं है, चुपचाप अपने खिलौनों से व्यस्त है। पर उस दिन पता नहीं कैसे और कब वो वहाँ से उठकर चला गया और मुझे ज़रा भी आभास नहीं हुआ। जब तक पाठ पूरा हुआ और मैंने इधर उधर देखा तो मेरा दिल एकदम घबरा गया। मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है। उस वक़्त तो जैसे मेरी सांसें ही थम गईं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा बेटा अब दरवाज़े का लॉक खोलने की कोशिश करने लगा था, लेकिन पहले कभी खोल नहीं पाया था। लेकिन उस दिन, उस ख़ास सुबह उसने लॉक खोल दिया था। मैं भागती हुई दरवाजे की तरफ गई। दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था और बाहर वहीं फर्श पर उसकी पैंट पड़ी थी। उसने सिर्फ टी शर्ट पहनी हुई थी और वो बाहर चला गया था। ऑस्ट्रेलिया के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी ठंडी हवा चलने लगती है और छोटे बच्चों को बहुत जल्दी लग जाती है। उस पल मेरा मन बहुत बेचैन हो गया था। लेकिन जब मैं बाहर गई तो देखा कि मेरा बेटा एकदम ठीक है, न गिरा, न डरा और न ही कहीं दूर गया था। वो एकदम सुरक्षित था, जैसे कोई उसे वहाँ तक जाने से पहले ही रोक देता हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही थी। उस दिन मैंने महसूस किया, सच में श्री हनुमान जी ने ही मेरी संतान की रक्षा की थी। क्योंकि सोचिए, एक छोटा बच्चा दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाता है, कपड़े अधूरे पहने हुए, और माँ को पता तक नहीं चलता, और फिर भी वो सुरक्षित वापस मिल जाता है। ये कोई संयोग नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ श्री हनुमान जी की कृपा थी। उस दिन के बाद मेरी श्रद्धा और भी गहरी हो गई। मैंने समझ लिया कि जो लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, दरअसल उन्होंने कभी सच्चे मन से उनकी शरण ली ही नहीं। जो उनकी शरण में चला जाता है वही जान पाता है कि चमत्कार सिर्फ किस्से नहीं होते, वो अनुभव होते हैं जो दिल से महसूस किए जाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी वो ये कि जब मेरा बेबी ऊपर से बाहर निकल गया तो वो डोर पीछे से बंद करके गया था। यानी कि उसने बाहर के दरवाजे को लॉक नहीं किया था, बस खींच दिया था, जिससे वो अपने आप बंद हो गया था। अब आप समझ सकते हैं, जब कोई ऊपर किसी कमरे में पूजा में बैठा हो और बेबी अचानक वहाँ से गायब हो जाए, वो भी बिना किसी आहट के, तो कितनी बड़ी अनहोनी का डर दिल में उठता है। हमारा घर ऑस्ट्रेलिया में डुप्लेक्स है, यानी ऊपर बेडरूम्स और नीचे लिविंग एरिया और किचन है। मैंने पूजा का कमरा ऊपर ही सेट किया हुआ है, एक छोटा सा कोना जहां शांति रहती है और मन लगाकर पाठ किया जा सकता है। उस दिन भी जब मैं श्री हनुमान चालीसा का 5वां पाठ कर रही थी तो मन पूरी तरह शांत और भावनाओं में डूबा हुआ था। मुझे लगा कि मेरा बेटा वहीं आसपास के किसी कमरे में खेल रहा होगा, जैसे वो रोज़ करता था,
क्योंकि अक्सर वो मेरे सामने होते हुए दूसरे कमरे में चला जाता था और मैं बेफिक्र हो जाती थी कि वो पास ही है। लेकिन जब पाठ पूरा हुआ और मैंने आंख उठाकर इधर उधर देखा तो घर में एकदम सन्नाटा था। मैंने आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं आया। तब मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी। मैं फौरन पूजा का आसन छोड़कर उठी और नीचे की तरफ भागी। जैसे जैसे सीढ़ियाँ उतर रही थीं, दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। नीचे आकर जब मैंने देखा कि मेन डोर का एक हिस्सा हल्का सा खुला हुआ है और बाहर का मुख्य दरवाज़ा बस खींचकर बंद किया गया है, लॉक नहीं था, तो मेरी सांसें जैसे थम सी गईं। और वहीं दरवाजे के बाहर बिल्कुल स्टेप के पास मेरी बेबी की छोटी सी पैंट पड़ी थी। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा, मेरे शरीर में कंपन सा होने लगा। मैं बस चीखना चाहती थी पर आवाज़ गले में अटक गई थी। मैं बिना कुछ सोचे, बिना चप्पल पहने, बिना पल्लू संभाले अपने पूजा वाले कपड़ों में ही मैं रोड की तरफ भागी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की खोज में पागल हो जाती है। तेज़ तेज़ भागते हुए मेरी आँखों से आंसू बहने लगे थे और मन में सिर्फ एक ही बात थी, हे हनुमान जी, आप ही मेरे बच्चे की रक्षा करना, कहीं कुछ अनहोनी न हो। किसी तरह सांसें रोककर मैं अगली गली तक पहुंची और वहां एक दृश्य देखा जिसे देखकर मेरी जान में जान आई। एक ऑस्ट्रेलियाई महिला मेरे बच्चे को गोद में लेकर खड़ी थी और उसे प्यार से कुछ समझा रही थी। उसका चेहरा शांत था और मेरे बेटे का चेहरा थोड़ा सहमा हुआ लेकिन सुरक्षित था। उसे देखकर मेरे कदम और तेज हो गए। मैं दौड़कर उनके पास पहुंची, आंखें भर आई थीं। महिला ने मुझसे कहा, डोंट वरी, ही इज़ सेफ नाउ। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा रोड के बीच में चला आया था। तभी एक दूसरी महिला जो कार चला रही थी, उन्होंने देखा कि एक बच्चा सड़क के बीच में खेल रहा है। उन्होंने तुरंत ब्रेक मारी और कार रोकी। फिर वो महिला बोली, आई लुक्ड अराउंड, देयर वाज नो वन, नो पेरेंट, नो अडल्ट। आई आस्क्ड हिम, वेयर इज़ योर मॉम? बट ही कुडंट स्पीक क्लियरली। ही लुक्ड कन्फ्यूज्ड, सो वी कॉल्ड द पुलिस। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए सुन्न हो गई। अगर उस महिला ने कार न रोकी होती, अगर किसी ने ध्यान न दिया होता, अगर कोई और ड्राइवर होता जो ब्रेक न लगा पाता, तो क्या हो सकता था? पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस पल भी कोई था जो मेरे बेटे के साथ था, श्री हनुमान जी। मेरे बच्चे की रक्षा उसी शक्ति ने की थी जिनकी चालीसा मैं ऊपर बैठकर पढ़ रही थी। उस वक्त जब मैं हर पंक्ति में उनसे सुरक्षा मांग रही थी, मेरे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, और उन्होंने वो सुन लिया। अभी वो महिला मुझे ये सब बता ही रही थी, कैसे उन्होंने मेरे बेटे को बचाया। तभी सामने से पुलिस की गाड़ी आ गई। नीली लाल बत्तियां चमक रही थीं और हल्की ठंडी हवा उस वक्त और भी तेज़ लगने लगी। आसमान में बादल थे और हल्की सी सर्दी का एहसास हो रहा था। पूरे वातावरण में एक हलचल सी थी और मेरा मन भीतर से अब भी कांप रहा था। पुलिस अफसर उतरे और सीधे मेरी ओर बढ़े। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया और घबराहट भरी आवाज़ में सारी बात बताई कि मैं ऊपर पूजा कर रही थी और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा बेटा कब बाहर चला गया। मैंने बताया कि वो ताले खोलने की कोशिश कर रहा था इन दिनों, लेकिन आज पहली बार वो सच में ताला खोलकर निकल गया था। उन अफसरों की आंखों में भी थोड़ी राहत दिखी कि बच्चा सही सलामत है। उन्होंने मुझे समझाया कि अगली बार थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए और सिक्योरिटी को और मजबूत करना चाहिए। मैं बस हाँ में सिर हिलाती रही, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मेरी आंखों में आंसू थे। वो आंसू डर के नहीं थे, वो थे कृतज्ञता के। फिर मैंने उन दोनों महिलाओं की तरफ देखा जो अब भी वहीं खड़ी थीं।
एक के हाथ में मेरे बेटे का हाथ था और दूसरी के चेहरे पर थोड़ी चिंता और थोड़ी राहत भी थी। मैंने उनके पास जाकर उन्हें गले से लगा लिया। मैंने बस एक ही बात कही, थैंक यू। आई डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ यू weren't देयर। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन दिल से हर शब्द निकल रहा था। वो मुस्कुराकर बोली, ही इज़ अ स्वीट बॉय, जस्ट बी केयरफुल, ओके। उस पल में जो महसूस हुआ वो शब्दों में बता पाना मुश्किल है। आप ही बताइए, इतनी बिजी रोड जहाँ कारें बिना रुके दौड़ती हैं और मेरा छोटा सा बेटा 2.5 साल का अकेले उस रोड तक पहुँच गया और फिर भी पूरी तरह सुरक्षित रहा। ये क्या सिर्फ संयोग था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस दिन मेरे प्रभु ने मेरी परीक्षा भी ली और मेरे बेटे की रक्षा भी की। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मेरे भीतर से एक हल्की सी आवाज़ भी उठी थी, एक बेचैनी सी, जैसे कोई कह रहा हो एक बार उठकर देख ले। लेकिन मैंने वो अनसुनी कर दी। मैंने सोचा पाठ अधूरा छोड़ना ठीक नहीं होगा, लेकिन अब समझ में आता है वो चेतावनी थी। वो मेरे आराध्य की ओर से एक संकेत था। भगवान खुद भी यही कहते हैं, पहले अपना फर्ज निभाओ। और मैंने अपना फर्ज उस पल नहीं निभाया, या यूं कहूं कि मुझसे चूक हो गई। मैं कभी ऐसी लापरवाही नहीं करती, हमेशा सतर्क रहती हूँ। लेकिन उस दिन जैसे किसी अदृश्य परछाई ने मुझे रोक रखा था, मेरी समझ को कुंद कर दिया था। शायद इसलिए ताकि मैं उनके चमत्कार को महसूस कर सकूं और सीख सकूं। उस दिन के बाद मैंने तुरंत ही फैसला लिया, अब डोर पर डबल लॉक लगेगा, और ऐसा लॉक जो बड़े बड़े हाथों से भी मुश्किल से खुले, क्योंकि ये चेतावनी थी श्री हनुमान जी की ओर से। अगर वो एक बार ऐसा कर सकता है तो दोबारा भी कर सकता है। और अब मुझे अपने बेटे की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं करनी। अब हर बार जब मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, उस दिन की तस्वीर आँखों के सामने आ जाती है और मन अपने आप उनके चरणों में झुक जाता है। अब ये सिर्फ पूजा नहीं रही, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई है। ये अनुभव आज समाप्त होता है, लेकिन उस दिन से मेरे जीवन में जो बदलाव आया वो अब हर दिन मुझ में जिंदा है। तो दोस्तों, ये था अंजलि जी का वो अनुभव जिसे सुनकर यकीन होता है कि जब हम सच्चे मन से श्री हनुमान जी का नाम लेते हैं तो वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। एक माँ की पुकार, एक भक्त का विश्वास और एक बच्चे की रक्षा, ये सब कुछ इस कहानी में भावों के साथ जुड़ा हुआ था। कभी कभी हमें लगता है कि हम सब कुछ संभाल सकते हैं, लेकिन जब हमारे हाथ कांप जाते हैं तब कोई और हाथ होता है जो हमें थाम लेता है, और वही हाथ होता है श्री हनुमान जी का। उनका आशीर्वाद सिर्फ मंदिरों में नहीं, हमारे हर पल में हमारे साथ चलता है। बस ज़रूरत होती है सच्चे दिल से याद करने की। मैं वैभव बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो, कोई चमत्कार, कोई संकट से उबरने की घड़ी, कोई ऐसा पल जब आपने किसी दिव्य शक्ति को महसूस किया हो, तो कृपया उसे हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आपकी कहानी न जाने कितनों को उम्मीद दे सकती है और किसी की डगमगाती श्रद्धा को फिर से मजबूत बना सकती है। हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां आप अपने अनुभव हमें भेज सकते हैं। हमारा यह चैनल उन्हीं सच्चे अनुभवों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम है, जिनमें श्रद्धा है, विश्वास है और प्रभु की लीला है। ऐसे अनुभवों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर दिन आपको एक नई प्रेरणा मिलती रहे। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, ये किसी की ज़िंदगी की सच्चाई होती है, बिल्कुल आपकी और हमारी तरह। फिर मिलेंगे एक और सच्चे अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय बजरंग बली।